दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और मार्केट अचानक से क्यों गिरा, उस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या मतलब कैसा सिचुएशन है। तो देख सकते हैं कि 16 तारीख को 24,946 पे था और आज मुश्किल से 100 पॉइंट भी नहीं गिरा और बिल्कुल 2 डिजिट में। तो ठीक है, इतना हम लोग का एक अनुमान था कि भाई चलो, है ना। तो क्या हुआ ऐसा मतलब जो अचानक से, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको और सुनिएगा समझिएगा। हो सकता है कि मैं कहीं ज़्यादा बोल दिया या कहीं कम बोल दूंगा, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसे कोशिश तो करूंगा कि कम ही बोलूँ, कम बोलूँ इन द सेंस मतलब कुछ ऐसा ना बोलूँ जिससे कोई पंगा हो जाए है ना। तो मैं भी थोड़ा सा मतलब साधारण तौर पे थोड़ा सा पूरा ग्लोबल जो है उसको लपेटूंगा, तो इसको समझिए। तो भैया मंडी सज गई है। क्या सज गई है? मंडी सज गई है। तो आप बोलिएगा क्या मंडी सज गई है सर? भाई साहब मंडी सज गई है। अब क्या है कि लोग कूद कूद के कम, अब देखिए हम लोग हिंदुस्तानी है, कोई जब मतलब पिटाता है ना, तो ऑटोमेटिक है कि उसके प्रति थोड़ा सा मन में हम लोग का दया आ जाता है या सद्भावना टाइप का आ जाता है। ये हम लोग का नेचर है, ठीक है, थोड़ा सा आ जाता है। अरे हम लोग तो पाकिस्तान को छोड़ देते हैं महाराज कि भाई छोड़िए ना, का नंगा भूखा को हम लोग तंग करें, समझे। हम लोग का तो मतलब ऐसा दिल है। तो क्या करिएगा, हिंदुस्तानी आदमी लोग का दिल थोड़ा सा इस मामले में नाजुक होता है ना। तो इसीलिए अगर समझना चाहिएगा तो बतला देते हैं। तो ये हम लोग का टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट है। हाँ, जब हम लोग पे लाठी आ जाता है फिर हम लोग को दिक्कत हो जाता है, वो भी बात सही है ना। तो ऐसा है कि अभी ईरान और इजराइल का हो रहा है, ठीक है, युद्ध हो रहा है, सबको पता है। तो ये चाचा क्यों दीवाना हो गए, ये फूफा क्यों दीवाना हो गए अचानक से? क्यों दीवाना हो गए भाई? हैं, आप बताओ क्यों दीवाना हो गए? यूरोप वाले ना अपने घर में लड़ाई नहीं करेंगे। अरे भाई आपको तो हथियार बेचना है, देख रहे हैं हथियार बिक नहीं रहा है, तो ईरान ने किया अपने दम पे, बोला कि भाई ऐसा ऐसा है तो देख लो। तो अब ईरान अपना हथियार तैयार व्यार कर लिया, अपना सब मिली भगत जो भी चल रहा है उनका परमाणु बम के लिए। हर देश अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो ये तो चचा बने हुए हैं कि ना, अमेरिका तो भाई दादा ना है, ये तो आप कैसे बनाइएगा, हम बनाने नहीं देंगे, आप कैसे बनाइएगा। तो ये अभी तक कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है शांत है। तो इसराइल भाई पहले ही डरा हुआ है, बोल रहा है कि अगर हम नहीं बनाएंगे तो आ, इसमें गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक मिनट, तो ये जो चचा हैं ईरान अपना ट्रम्प चचा, तो हम लोग कहाँ थे एक्चुअली, फ़ोन आ गया था ना, तो रिदम टूट जाता है। तो देखिए हर देश चाहता है कि भाई वो परमाणु बम बनाए, लेकिन इन लोग तो दादा बन रखे हैं पूरा वर्ल्ड का, भाई इनका भी तो मतलब है, दादागिरी है ना। देखिएगा मेरा, हम ईरान के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं ना, हम इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। इजराइल हम लोग का अच्छा दोस्त है और हम इजराइल के पूरे पक्षधर हैं, समझ गए ना। हाँ ठीक है, लेकिन ईरान के भी हम लोग का है, तो ईरान के भी हम लोग का कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है दोनों। अब ये चीज़ अमेरिका के खाने में नहीं है। अमेरिका एक ही चीज़ जानता है, आप दोस्त हो तो दोस्त हो, नहीं तो फिर दुश्मन हो। आप ये बताओ, पूरे यूरोप में एक भी युद्ध आप सुन रहे हैं कि कहीं युद्ध हो रहा हो, कि इंग्लैंड जर्मनी को मार रहा है, चाहे जर्मनी फ्रांस को ठोक रहा है, या फिर कोई कहीं, सब शांति से है। इनको युद्ध चाहिए कहाँ? मिडिल ईस्ट में बात समझ रहे? इनको चाहिए एशिया में युद्ध। ये चाहते हैं कि इनका हथियार आखिर कहाँ दिखेगा, कहीं तो दिखेगा ना। तो भाई साहब ये अभी इजराइल बोला भाई आप एंट्री करो, आप लोग क्यों नहीं एंट्री कर रहे हो, नहीं करोगे तो फिर देख लो। तो ये बोले अरे रुक जाओ, आ रहे पहले तो शुरू में टाल मटोल किए, बोले हम मतलब इसमें नहीं है, हम इस पक्ष में नहीं है, क्योंकि ट्रेड व्रेड का कुछ हुआ था तो सऊदी उदी के साथ, इसीलिए भी भाई साहब थोड़ा सा अचानक से अब पूरा हावी हो गए। एकदम से हावी होकर बोले कि भाई साहब ऐसा करो कि अपना क्या बोलते हैं, तेहरान को बोले कि भैया 24 घंटे का अल्टीमेटेड दे रहे हैं भैया, तेहरान खाली कर दो। ले भाई ये क्या लाठी हो गया। G7 समिट्स में पहले गए थे और उसके बाद पहले ही निकल लिए, बोले कि नहीं नहीं मिडिल ईस्ट में ज़्यादा हो गया है। अब ईरान बेचारा बोल रहा है कि सर मेरे को सीज फायर कर दो, ठीक है। ईरान बोल रहा है कि मेरे को सीज फायर कर दो, हमको लड़ाई नहीं लड़ना है। अब अमेरिका चाचा बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प चाचा, ना 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 ना, अब कैसे, अब सीज फायर नहीं होगा, अब एकदम आर पार का युद्ध होगा अरे ससुरा कभी अपने युद्ध लड़ो ना, अपने दम पे तो लड़ो, है दम तो चाइना से लड़ो। ना ना, युद्ध के नाम पे तो इनका पानी छूट जाता है। ना ना, अपना देश का नहीं, अपना देश में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। कभी यूएस को देखे डायरेक्ट एंट्री किया हुआ? नहीं, साइड से भारत पाकिस्तान को लड़वाएगा और साइड से एंट्री मार देगा, ठीक है, अपना पूरा हथियार देके। बस यूक्रेन को लड़वा दिया रसिया से। बताइए यूक्रेन भाई पिद्दी भर का देश रसिया से लड़ गया झूठ मूठ का, खाम खम बलि का बकरा बना दिया और पूरा हथियार उथियार बेच के उसको दे के और उसका पूरा खनिज उनिज को हथिया लिए, समझ रहे हैं। यूक्रेन बना हुआ है दुश्मन रसिया का। रसिया उसको क्या बोल रहा भाई नाटो में मत जा, तू आराम से रह, पहले तो हमारे में ही था, अभी नाटो में क्यों जा रहा फालतू का। मान नहीं रहा ना, हम तो यूक्रेनियन है, हम आखिरी सोल्जर तक लड़ेंगे। अरे खुद जाकर लड़ो ना दे भाई, आखिरी सोल्जर का क्या बात करते हो, चुनाव हुआ नहीं है देश में। तो भाई उसको भी पंप मार के लड़वा दिया, पूरा हथियार दे दिया। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ गया, उसका पूरा खदान खुदान छीन छान लिया, बोला दे दे नहीं तो पैसा दे मेरा हथियार का। हो गया टाइम। अब इसराइल क्या है कि इसराइल तो भाई सक्षम है, पैसे वाला भी है,
हर दृष्टि से मतलब ठीक ठाक है। बोला भाई साहब इस हवा बढ़ा दो इसको, ये युद्ध को ना बवाल कर दो, समझे? छोटा मोटा युद्ध मत रखो, इसको बवाल करो। इसीलिए अमेरिका ट्रम्प साहब को आओ ना देखो कोई बोल दिया होगा कि सर इससे हम लोग का अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा। तो बोला कैसे? तो देखिए इजराइल को हथियार चाहिए, हम भारी मात्रा में हथियार भेज देंगे, बम्बर उम्बर सब भेज देंगे, उससे पैसा ले लेंगे, है ना, भाड़ा ले लेंगे। तो बोला हाँ भाड़ा ले लेंगे, तो इजराइल तो देगा ही देगा, ऑलरेडी उसका बहुत ज़्यादा है। तो बोला हाँ हाँ इजराइलियन तो देगा ही देगा, तो भाई यहूदी से ले लेंगे पैसा। चलो भाई पैसा ले लेगा। दूसरा और क्या, तो अपना हथियार बेचा, वो कमाया। अब उसके बाद ईरान सबसे बड़ा आज के टाइम में एनर्जी का एक्सपोर्ट करता है। वो चाइना को सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करता है, फिर भारत को एक्सपोर्ट करता है। और अमेरिका बोला कि इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे आएगा, और क्रूड ऑयल में वहाँ तो ड्रिल बेबी ड्रिल कर ही रहे थे। बोले भाई मौका है, फिर तो भाई हम अपना ब्रेंड बेचेंगे, ठीक है, क्रूड के बदले ब्रेंड निकलेगा सब जगह। ले भाई एक और बवाल, बोला ऊंचा हो जाएगा ब्रेंड का दाम, तेल का दाम, और हम लोग को मौज आ जाएगा। तो करना क्या है, तो सर ये युद्ध को हवा दो, नहीं तो ये इजराइल और ईरान बन के रह जा रहा है, पूरा देश पूरा वर्ल्ड का मार्केट ठीक हो रहा है, सब इग्नोर कर रहे हैं। ट्रम्प बोला अच्छा इग्नोर, रुको हम आ रहे हैं, ओ इजराइल हम आ गए, लो बोलो क्या बोलना है। बोला कि तेहरान खाली कर दो। ले भाई का है, तो जो आप ईरान ने जो बम्बर के लिए बम बना रखा है, परमाणु बम, तो उसको कोई तो अंदर में ही बनाया होगा ना, अंदर में ही बनाया होगा, मतलब छुपाव में बनाया होगा, पहाड़ वहाड़, छोटा मोटा एयर स्ट्राइक से तो हो जाएगा नहीं, उसके लिए तो बड़का बड़का बम चाहिए महाराज, जो गिरे और उतने जमीन के अंदर जाए, तभी जाके फाइनली आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाइएगा। कहा हम कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं? तो आप बोलिएगा ना ना ठीक है बोल रहे हैं सर, ना क्या है ना, बोलने में कहीं ज़्यादा तो नहीं बोलते रहे। तो ये सिचुएशन हो जाता है। तो उसके लिए भैया अमेरिका चाचा तैयार हो गए हैं, और अब उनको बेनिफिट क्या है, हथियार बिकेगा, उनको बेनिफिट क्या है, उनका क्रूड बिकेगा, ब्रेंड बिकेगा, और महंगे रेट पे बिकेगा, क्योंकि ईरान को तबाह करेंगे। अब ईरान इसमें फंस गया। ईरान चक्कर में था कि वो तो अपना देश का दबाव में आके बम बुम मार दिया। ईरान भी बुर्बक वाला काम किया, अरे उसको बनाना था परमाणु बम, तो काहे पब्लिक का मतलब उसमें आके तुम 200 मिसाइल ठोक दिया है। आप देख रहे हैं कि इजराइल उसके कमांडर को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। इजराइल नो डाउट अपनी जगह सही है, इजराइल को डर है कि भाई तुम करोगे तो सबसे पहले तुम इजराइल पे ही चलाओगे। उनके नेरेटिव सेट कर दिया गया है, और हो सकता है ये सही भी हो, हम लोग को क्या मालूम। जो बात है वहाँ का जो है अपना ये नेरेटिव सेट हो गया। या तो फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईरान को चाहे मिडिल ईस्ट को पहले जैसे अंग्रेज लोगों को मारने का मन करता था, है ना, तो नहीं देखते थे कि पसीना निकालना है, मारना है, देखते हैं हाथ में ताकत है कि नहीं, कोरा जो है कोरा बढ़िया है कि नहीं है, तो किसको मारेगा, तो पकड़ लो कोई इंडियन को, ठीक है, पकड़ लो किसी को और उसी को कूटो। समझ रहे बात? तो बस वही बात लग रहा है। तो इससे क्या है कि उसका जो मन का शांति भी हो जाता है, और दूसरा उसका जो हथियार बनाया उसको भी मतलब सेटिस्फाई हो जाता है। आप यही देखिए ना पुलिस को, जो एक बार क्राइम में लिप्त हो जाता है, कुछ भी क्राइम होता है उसको, मान लीजिए पुलिस पे दबाव आता है कि भाई जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, तो स्टेट पुलिस पे भी दबाव होता है कि भाई सुरक्षा होना चाहिए, ये वो जो भी है और जरूरी है। तो क्या करता है, जो इलाका का बदमाश हुआ है उसी को धर के पहले अंदर कर लेता है। अरे वो बदमाशी किया हुआ उसका कितना साल हो गया ना, फिर भी धर के अंदर कर लेता है। ठीक है, प्रशासन का अपना काम वो कर रहा है एज इट इज। इन लोगों को भी जब अपना हथियार दिखाना होता है, जब सारे वर्ल्ड अपने हथियार को मतलब सब सोच रहे कि एकदम ठीक रहेगा, तो उसमें हथियार कैसे बिकेगा, तो वहाँ डिस्टर्बेंस करना, सुरक्षा पैदा करना, मतलब असुरक्षा पैदा करना, तो फिर हथियार बिकता है। तो कुल मिला के यही कहानी है भाई साहब। अब इसमें ट्रम्प चाचा कूद गए खामोखा, और उसमें इस युद्ध को, और ईरान ने बोला भी भाई सीज फायर कर दो, हम लोग सीज फायर के लिए एग्री है। बोलता है अब क्या, जो देखिएगा मंडोली के लिए आ जाता है ना आदमी, से मंडोली नहीं करता, बोलता ना ना इससे थोड़ी होगा मंडोली, अब अपने शर्त पे होगा, आ गया ना घुटना पे, रुको। और ईरान को भी, ईरान का सबसे बड़ा गलती हुआ यही हुआ कि पब्लिक का डिमांड में जो फायर कर दिया ना, वो गलती किया। अरे परमाणु बम बना रहे हो तो परमाणु बम बनाओ यार, तुम फालतू का ये सब क्या मिसाइल मिसाइल मार रहे हो, थोड़ा बर्दाश्त करो, बेइज्जती बेइज्जती बर्दाश्त करो, जिस दिन बना लोगे उस दिन लाठी कर देना, वो भी चीज़ है। तो ईरान का भी अपना एक अलग है। तो अब भाई साहब यहाँ पर ये हो चुका है पंगा। और सबसे बड़ा बात है ना, इस देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो आदमी अपना पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया है ना तब तक उसको रात को नींद बड़ा अच्छा से आता है, ठीक है। आज जैसे शेयर मार्केट में लगा दिया ना, पूरा वर्ल्ड का ठेका लेना पड़ता है। ऐसा लगता है कि चाइना तो पूरा, चाइना का जीडीपी फलाना ठिकाना, रसिया चाइना, आपको तो ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी हो गया ससुरा डेली। ट्रम्प तो ऐसा लग रहा है कि अपने फूफा है, हैं, जब देखो तब फूफा खिसी आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन तो यही है, जब तक जिसने पैसा नहीं लगाया, एक बार पैसा लगवा दीजिए शेयर मार्केट में, देखिए उसके बाद उसका अपने आप करंट अफेयर अपडेट हो जाता है, ठीक है। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा करंट अफेयर। तो कुल मिला के यही भाई साहब चक्कर है। अब आप बोलोगे सर इस, तो फिर ऐसे में सर मार्केट क्या, मार्केट पे कैसे, अच्छा आइए मार्केट पे भी तो नहीं बतिया लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ इंडिकेटर का काम करेगा क्या, क्रूड। ब्रेंट ले लीजिए, चाहे क्रूड ऑयल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आपको देखिए ब्रेंट भागा, इसका भागना मतलब कुछ बड़ा करेगा, ठीक है, इसका गिर जाना मतलब शांति। क्लियर है एकदम, यहाँ सब क्लियर है। यहाँ अमेरिका को बेनिफिट है, तो ये युद्ध को वो आगे बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखना है कि युद्ध में वो क्या करता है, ठीक है, क्या करता है। तो अभी उसको फुल एंड फाइनल के मूड में अभी स्टेटमेंट
दिया है तो ठीक है, होने दीजिए, क्या होता है देखते हैं। ऐसा नहीं है, अब देखिए मिडिल ईस्ट में पूरा उसने व्यवस्था खराब हो गया इजराइल के साथ लेके। अब क्या होगा कि इजराइल नो डाउट काफ़ी अच्छा मतलब एक्टिव देश है और भारत का हमेशा सपोर्टर रहा है, हमेशा सपोर्टर रहा है भारत का, और भारत भी उसका सपोर्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इजराइल को ईरान से खतरा है, कुछ उनका अपना पर्सनली है, तो उसमें हम कुछ भी मतलब हम लोग ताक झाँक नहीं करेंगे, ना कोई टिप्पणी करेंगे, ठीक है, उनका अपना संतुष्टि है। तो वो जो करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, है ना? तो हम उसके लिए कोई, यहाँ पर ही अगर ईरान के सपोर्ट में चाइना आ जाएगा, जो कि आएगा नहीं, अगर आ गया गलती से, फिर क्या होगा? रसिया उठ के आ गया ईरान के सपोर्ट में, फिर क्या होगा? बात समझ रहे हैं? अगर ये आ गया, क्या होगा? तो आप बोलिएगा तो फिर तो सर वर्ल्ड वार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, हैं? सारा एटॉमिक पावर यूएस में ही होना चाहिए क्या? मिडिल ईस्ट में नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जापान को अमेरिका ने तोड़ दिया था, अब तो जापान भी बोल रहा है ठहर जाओ भाई, अब हम भी तैयार होते हैं, क्योंकि चाइना उसको लाठी कर रखा है तो बोलता है ठहर जा, रुक जा, तुम क्या चाहते हो, हम पुनः तैयार हो जाएं। अब जापान तैयार होगा तो होगा कैसे? अब तो उसमें पूरा देश में आधा ज़्यादा तो उम्रदार लोग हैं, अब वो क्या करेंगे आप ही बताइए? 60-65 साल का आदमी और 15-16-20 साल का लड़का, अंतर नहीं है, वही बात है। तो वही जापान बोल रहा है, जापान भी अब अपना मिलिट्री तैयार कर रहा है धीमा धीमा, तो ठीक है, अपना सब चल रहा है जो। तो यहाँ पर इस ब्रेंड जो है भारत इस पूरे पक्ष में भारत न्यूट्रल रहेगा, और यही भारत के लिए सबसे बड़ा क्या बोले कमी भी है और सबसे बड़ा पावर भी है। अब बोलिएगा मतलब भारत यहाँ न्यूट्रल रहेगा, और न्यूट्रल रहने का मतलब है कि यहाँ कमी भी है और पावर भी है। जब आप पे ज़रूरत पड़ेगा तो आपके भी पक्ष में कोई खुल के नहीं आएगा, पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात, बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप माल, जब अमेरिका अपना माल बेचने के लिए सोच सकता है तो भारत क्यों नहीं सोच सकता है? हैं, आप ही बताइए। तो भारत को भी चाहिए, भारत की कंपनियां को भी चाहिए कि भाई, और खासकर डिफेंस को, कि माल बेचे, इजराइल को भी बेचें और ईरान को भी बेचें। सिंपल सी बात है भाई, अगर हो जाता है तो माल ही तो बेचना है, क्योंकि इसका बेनिफिट चाइना भी उठाएगा और चाइना भी माल बेचेगा, क्योंकि डिफेंस सिस्टम ईरान का पूरा बर्बाद कर दिया इजराइल, है ना। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है तो चल रहा है, अभी आगे क्या होगा नहीं होगा। तो ब्रेंड को देखिए, ब्रेंड भाग रहा है, समझ जाइए मार्केट पूरा वर्ल्ड का गिरा हुआ है, आपका कोई पर्सनली और नहीं, सबका गिरा हुआ। इसके बीच में देख रहे हैं कि आईटी अच्छा परफॉर्म किया, आज मार्केट डाउन हुआ, आईटी अपना ठीक रहा। तो आप बोलोगे सर आईटी पे इम्पैक्ट नहीं होगा, होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन ये उतना तेजी से नहीं गिरेगा। ठीक, दूसरा डिफेंस वाला सेक्टर देखिए आज डिफेंस 1% ऑफ है, डिफेंस और आईटी। इस युद्ध में अगर नीचे थोड़ा भी मिलता है ना, छोड़ने का नहीं, क्लियर है, कोई स्टॉक थोड़ी ले रहे, पूरा इंडेक्स ले रहे। आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे। बाकी जैसे जैसे अपडेट होगा चलते रहेंगे, कौन सा हम लोग को कल ही मार्केट को 50,000 निफ्टी को पहुंचाना है और कल ही गिरा के 5,000 लाना, ऐसा थोड़ी है। बस चलने दीजिए, जो मार्केट चल रहा है चलने दीजिए, आराम से बैठ के मजे लीजिए। जो एक्चुअली ग्लोबल प्रॉब्लम है वो है धंधा का, समझे ना, मेन है धंधा। तो यहाँ धंधा अमेरिका का मंदी में था, तो उसको मंदी से निकालने के लिए कहीं ना कहीं वार करवाना था, और वो करवाने के लिए पूरा किया। भारत पाकिस्तान में भी किया, लेकिन भारत पाकिस्तान में भारत ने जो भी नुकसान किया वो अमेरिका का ही नुकसान किया। एयरपोर्ट अमेरिका ने बनाया अपने लिए, उसको तोड़ दिया, जो भी नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसी नंगा भूखा है, उसके पास है कुछ। अब मान लीजिए दूसरा से आप कपड़ा लाए पहनने के लिए, कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं, और कोनो किसी से पंगा ले लिए, कोई बड़ा आदमी से, तो आपका कोट पे फाड़ दिया आग लगा दिया। अब आप डबल टेंशन। आप सबसे पहले क्या करिएगा पता है, लड़ाई नहीं करिएगा उस आदमी से, तुरंत उसको फ़ोन करिएगा जिसका कोट है, बोलिएगा सर देखिए ना, आपसे हम कोट लाए थे, देखिए आप कोट दिए थे हमको, आई मतलब फलाना आदमी ने मेरा कोट को बर्बाद कर दिया, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ हुआ था भारत पाकिस्तान, और सोचा था कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन भारत का जो स्टेप था ना, उससे अमेरिका भाई साहब बोला कि यो पंगा कर रहा है, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है इसको धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो अमेरिका वहाँ से थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। तो लेकिन यहाँ पर ही तो ईरान में कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं उतना, थोड़ा बहुत जो है। तो बस समझ गए, हाँ, धंधा का खेल है साहब, ऐसे ही होता है। और हम लोग शेयर मार्केट में है, मार्केट नीचे आता है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।